दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 27 मई की खबरों पर। शामली जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में बीती रात एक जिला बदर गो तस्कर को पकड़ने टपराना गांव पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि पुलिस की 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बाद में सूचना पाकर पुलिस ऑफिसर भारी पुलिस फोर्स को गांव में लेकर पहुंचे तथा जिला बदर समेत 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर ग्रामीणों ने भी पुलिस पर घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कई लोगों को घायल किए जाने का दावा किया है। बताया जाता है कि टपराना निवासी अफजाल गो तस्करी के मामले में आरोपी था और वह जिला बदर चल रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह ईद मनाने अपने घर पर आया हुआ है, जिसके बाद झिंझाना समेत कई थानों की पुलिस ने रात्रि में ही जिला बदर के मकान पर छापा मारा। इस दौरान परिजनों के शोर शराबा करने पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई और उन्होंने पुलिस पर धावा बोल दिया। एसपी शामली विनीत जायसवाल का कहना है कि ग्रामीणों के हमले में 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जबकि 2 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पर हमले की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी कई थानों की फोर्स लेकर गांव में पहुंचे और सख्ती बरतते हुए जिला बदर आरोपी अफजाल समेत 30 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया। एसपी का कहना है कि इस मामले में 45 लोगों को नामजद करते हुए 90 अन्य अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि घायल पुलिस वालों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने भी पुलिस पर घरों में तोड़फोड़ करने व लोगों की जमकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पुलिस की पिटाई में कई महिलाएं समेत दर्जनों लोगों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। बताया जाता है कि पुलिस सोमवार की देर रात्रि भी अफजाल को दबोचने के लिए उसके मकान पर पहुंची थी, मगर परिजनों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए उसे तोड़ा दिया था। बुधवार की रात फिर कई थानों की पुलिस फोर्स अफजाल के मकान पर दबिश को पहुंची थी, तो दूसरी बार भी पुलिस की ग्रामीणों ने पिटाई कर डाली थी। फिलहाल गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है तथा स्थिति सामान्य बताई जा रही है। कल देर रात झिंझाना थाना पुलिस द्वारा ग्राम टपराना में एक शातिर जिला बदर गोकश के यहाँ दबिश देकर उसे हिरासत में लिया गया। उस अभियुक्त को छुड़ाने के लिए उसके परिजन तथा सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं तथा 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। सूचना पाकर तत्काल उच्चाधिकारी कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे तथा उक्त शातिर जिला बदर गोकश को गिरफ्तार किया तथा 30 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। कुल 45 नामजद अभियुक्त तथा 80 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं तथा इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं उनका मेडिकल करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर खड़ी कर बच गई, इसलिए इसको तोड़ा गया। सामने अलमारी भी आई, सामने एक इधर कूलर है इधर। हमने यहाँ पड़ा था, धक्का मारा, कंधा टूट गया। कंधा टूटने में अंदर में घुस के डंडा बजाना शुरू किया। मेरे को भाई क्या होगा ये कुर्सियाँ तोड़ दी, हाथ पड़ी हुई। मैं मेरे बच्चे को बजाने लगे, भाई बच्चों को बजाओ, बच्चों को डंडा जाकर अंदर वो पी ली थी और मशीन और वो सब वो अलमारी बर्तन रखना, उस पर डंडा बजाए और जो एक मोटरसाइकिल खरीदी उसको तोड़ी फोड़ी, टट्टो सब पानी का टट्टो तोड़ दी। कौन थे? पुलिस वाले थे, पीएससी वाले थे, सारे थे। कितने लोग थे? कम से कम 50 आदमी यहाँ घर में घुसे थे। जौन सा था वही मेरे पे डंडा बजा था। मैं गिर गया, मेरे कुछ सूझ रहा हो तो मेरे का। वहीं दूसरी ओर शामली जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर झिंझाना पुलिस पर गांव टपराना के निर्दोष मुस्लिम व्यक्तियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस पर ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट की घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने की मांग की है, ताकि निर्दोष लोगों को न्याय मिल सके।
बुधवार को जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात कर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि पूरे देश में कोविड-19 जैसी घातक बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका सभी देशवासी पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन कर रहे हैं, लेकिन जिले में पुलिस द्वारा एक विशेष समुदाय को पूरी तरह से टारगेट करते हुए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गत 2 दिन पूर्व झिंझाना पुलिस गांव टपराना पहुंची है और गोकशी के शक में ग्रामीणों के साथ घर में घुसकर अत्याचार किया गया। कई युवाओं को पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन बाद में भारी मात्रा में अवैध वसूली कर उनको प्रताड़ित करते हुए छोड़ दिया गया। आरोप है कि पुलिस को जब इंतहा पार हो गई, जब रात्रि ग्राम प्रधान व अन्य समाज सेवियों को भी पुलिस ने उठाकर प्रताड़ित किया और लगातार झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है, जिस कारण पूरे गांव में झिंझाना पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। उक्त घटना होने से ग्रामीणों का पुलिस से भरोसा उठ गया है। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में अलग अलग माहौल बनता जा रहा है, जिसका फायदा कभी भी कोई असामाजिक तत्व उठा सकता है। इसलिए माहौल को देखते हुए उक्त घटना की न्यायिक जांच जरूरी है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। उन्होंने टपराने में हुई घटना की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने की मांग की है। मामले में जिलाधिकारी ने जल्दी सही जांच कराकर दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कोविड-19 के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय भटनागर को हॉस्पिटलों में प्रयोगार्थ हेतु सामग्री उपलब्ध कराई गई सामग्री में 100 फोल्डिंग बेड, 100 गद्दे, 100 तकिया, 200 तकिया कवर, 200 बेडशीट एवं ओढ़ने हेतु 200 चादर उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बीएसएम के विद्यार्थियों के लिए ब्रेन द्वारा एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन क्विज में कक्षा 3 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। विद्यार्थियों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के विषय में अपने विचारों को लिखकर स्वयं व समाज को जागरूक करने का सफल प्रयास किया। कोविड-19 विषय पर आयोजित इस क्विज के 9 लेवल हैं। इन सभी लेवल में विभिन्न प्रश्न होंगे। यदि विद्यार्थियों ने इन सभी लेवल को सुगमता से पार करके 100% परिणाम प्राप्त किया तो ब्रेन संस्था द्वारा उसी समय उन्हें विजेता घोषित कर ऑनलाइन सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। स्कूल चेयरमैन सूर्यवीर सिंह ने बताया कि इस क्विज का उद्देश्य विद्यार्थियों को इस महामारी कोविड-19 के प्रति जागरूक करना है, ताकि जब तक महामारी की वैक्सीन नहीं आती तब तक वे इसके प्रति जागरूक व सावधान रहते हुए अपना जीवन सरल एवं सुगम बना सकें। उन्होंने बताया कि अभी तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए हमें इसके साथ ही जीवन जीना सीखना पड़ेगा। स्कूल प्रधानाचार्य राजकुमार धीमान ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में इससे कैसे बचा जा सकता है, ताकि सब इससे सीखकर वर्तमान भविष्य को सुरक्षित कर सकें। उन्होंने बच्चों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी व क्विज के आयोजन हेतु ब्रेन संस्था का आभार व्यक्त किया। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के दुल्लाखेड़ी गांव में विद्युत खंभे पर चढ़ा संविदा कर्मी लाइनमैन करंट लगकर नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनंद फानन में लाइनमैन को उपचार के लिए शामली के निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लाइनमैन की मौत से परिजनों में भी कोहराम मच गया। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी ओर विद्युत विभाग ने लाइनमैन को काफी समय पहले ही हटाने की बात कहते हुए करंट से मौत होने की बात से पल्ला झाड़ लिया। गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव दुल्लाखेड़ी निवासी 40 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र ओमपाल गांव के ही विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मी के रूप में लाइनमैन के पद पर काम करता था। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह वह गांव में ही स्थित खंभे पर चढ़कर विद्युत लाइन जोड़ रहा था। इसी दौरान उसे अचानक बिजली करंट लगा, जिससे वह खंभे से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे तथा आनंद फानन में धर्मेंद्र को गढ़ीपुख्ता के एक निजी चिकित्सालय ले गए, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे शामली के लिए निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन घायल को लेकर शामली निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन शव को गांव ले गए। धर्मेंद्र की मौत से परिजनों में भी कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही गढ़ीपुख्ता पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन परिजनों ने पुलिस से कोई कार्रवाई न करने की बात कही, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरी ओर चर्चा है कि धर्मेंद्र ने फोन पर बिजली घर से शटडाउन ले रखा था, लेकिन अचानक करंट लगने से उसकी मौत हुई है।
वहीं यह भी चर्चा है कि धर्मेंद्र की करंट से नहीं बल्कि खंभे से नीचे गिरने के कारण सिर में लगी गंभीर चोट के चलते हुई है। मृतक के परिवार में पत्नी, एक पुत्री व एक पुत्र है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में विद्युत उपकेंद्र के जेई श्रवण कुमार ने बताया कि धर्मेंद्र को कई दिन पहले शिकायत मिलने के बाद नौकरी से हटा दिया गया था। वह गांव में ही रहकर प्राइवेट रूप से विद्युत लाइन जोड़ने का काम कर रहा था। कड़ी पुख्ता एसडीओ अरुण कुमार ने कहा कि विद्युत उपकेंद्र ठेकेदार ने भी धर्मेंद्र के नशेड़ी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे लिखित में हटा दिया गया था। उसके बाद उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया था। धर्मेंद्र अवैध रूप से गांव में ही लाइन जोड़ने का काम कर रहा था। गांव के किसी व्यक्ति ने झूठी शिकायत कर खंभे की लाइन टूटने की सूचना दी थी। जब मौके पर जाकर देखा गया तो लाइन ठीक थी। धर्मेंद्र की मौत करंट लगने से नहीं बल्कि खंभे से गिरने से हुई है। चौसाना के ऊदपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि सुबह के समय गांव के लगभग आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर फायरिंग की और धारदार हथियार से उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पीड़ित की हालत सामान्य बताई गई है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चौसाना क्षेत्र के गांव ऊदपुर में सोहन वीर पुत्र महावीर अपने परिवार के संग बैठा हुआ था। उसी दौरान गांव के शिव कुमार पुत्र धर्मपाल पुत्र कपूल, रामाशंकर, हरिओम, परवेश पुत्र शिव कुमार हाथों में तमंचे व तलवार लेकर उसके घर में घुस गए और उसके पिता पर हमला करते हुए पहले फायरिंग की, उसके बाद तलवार से जानलेवा हमला किया, जिसमें महावीर पुत्र कपूल को गंभीर चोटें आई। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और आरोपियों से सोहनवीर के पिता महावीर को छुड़ाया गया। लहूलुहान हालत में पीड़ित महावीर को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया। सोहनवीर ने पुलिस को तहरीर देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर कोरोना महामारी के चलते किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए गन्ना भुगतान कराए जाने और ओलावृष्टि, आंधी तूफान से हुए फसलों को नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में किसानों की हालत सबसे दयनीय है। किसान, मजदूर तथा कामगारों की स्थिति चिंताजनक है। जिले में गन्ना किसानों की ही नहीं बल्कि सभी वर्गों की जीवन रेखा गन्ना है। जिले की तीनों चीनी मिलों पर किसानों को लगभग 800 करोड़ रुपया बकाया है, जिस कारण किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। किसानों के खेतों में खड़े सट्टे बॉन्ड में अधिक गन्ने का दोबारा सर्वे कराकर कलंडीकरण कराकर चीनी मिलों को समय से आपूर्ति कराए जाने के प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएं, जिसमें कोई भी गन्ना क्रय केंद्र तब तक बंद न हो जब तक किसानों को गन्ना खेतों में खड़ा है। बिना मौसम ओलावृष्टि तूफान के कारण फल फूल सब्जी बागवान गेहूं सरसों आदि की फसलें नष्ट हुई हैं, जिस कारण उक्त किसान मरणासन स्थिति में है। किसानों की फसलों की भरपाई के लिए सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। गन्ने का भुगतान न होने, फसलों के नष्ट होने और लॉकडाउन के कारण ठप हो चुके व्यापारों के कारण आम जन के लिए एक जहां बच्चों का पेट भरना दूभर हो गया है, वहीं बिजली का बिल जमा करना कितना संकटगत है, जिस कारण प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह का बिजली का बिल माफ किया जाए। मार्च में लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में अभिभावक बच्चों की फीस जमा नहीं करने की स्थिति में नहीं है, जिस कारण 3 माह की बच्चों की फीस माफ की जाए। किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड का समस्त ऋण माफ किया जाए। इतनी अधिक गर्मी में प्रवासी मजदूर अपने परिवारों एवं बच्चों के साथ भूखे पेट सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर जाने को मजबूर हैं, जिनको घरों तक पहुंचाए जाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाए। देखिए, गन्ना भुगतान हमारे जनपद में 800 करोड़ का भी बाकी है और लॉकडाउन के चलते किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको साथ जो मजदूर भी जुड़ा है उसको खाने पीने के लाने पड़े हुए हैं। तो हम यही अर्ज करने आए हैं डीएम साहब के माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे ताकि 800 करोड़ रुपये का भुगतान हमारे जनपद का शीघ्र हो जाए, ताकि किसान अपना जीवन गन्ना हमारे क्षेत्र में सट्टे से गन्ना खड़ा हुआ है, उसको भी हम चाहेंगे उसका सर्वे कराएं और रिप्रेजेंट कराएं, तत्काल प्रभाव से उसको भी चीनी मिल में कराने का। तो स्कूल लॉकडाउन में स्कूल बंद है, उनकी फीस भी हम माफ़ी चाहते हैं कि उनकी फीस माफ हो इन 3 महीनों
ये बिजली के बिल हमारे हैं, ऐसे बिजली का बिल भी किसान देने में असमर्थ है। तो लॉकडाउन में न कुछ काम चल रहा है, छोटा व्यापारी भी ऐसे ही है, छोटा व्यापारी भी है, मजदूर भी है, किसान भी है, हम सबका चाहते हैं बिजली का माफ किया जाए। कोरोना महामारी को लेकर जिले में लगाए गए लॉकडाउन में सवेरे 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खरीदारी के लिए दी गई छूट की समय अवधि के दौरान बाजारों में दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। शहर के विभिन्न चौराहों और बाजारों में पुलिस के गायब रहने से भी रेडीमेड गारमेंट की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही और लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में भी आए दिन कोरोना पॉजिटिव केस सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग प्रधानमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाने में लगे हैं। बुधवार को जिला प्रशासन के आदेश अनुसार बनाए गए शेड्यूल के मुताबिक बाजारों में कपड़ा, बर्तन, मिठाई, सर्राफा, किरियाना आदि की दुकानों को खोला गया। दुकानें सवेरे 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली गई। इस दौरान बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गर्मी का मौसम होने के कारण सवेरे 6 बजे ही दिन निकल जाता है और सवेरे 8 बजे तो पूरी दोपहरी भर जाती है, जिसके बाद बाजारों में काफी भीड़ हो जाती है। शहर के अयोध्या चौक, बड़ा बाजार, नया बाजार, गांधी चौक, सुभाष चौक, रेलवे रोड, हनुमान रोड, भिक्की मोड़ पर तो लोगों की भारी मात्रा में भीड़ होने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कई स्थानों पर लगातार वाहनों के प्रवेश के कारण जाम भी लग जाता है। बुधवार को रेडीमेड की दुकानों पर लोगों की जमकर भीड़ रही। पुलिस कर्मियों के नदारद रहने से किसी भी दुकानदार ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया। शहर के रेलवे रोड की बात करें तो रेडीमेड की दुकानों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा ग्राहक खरीदारी करते देखे गए। दुकानों के बाहर दर्जनों की संख्या में बाइकें खड़ी रही, जिसको देखते पर भी पुलिस कर्मियों ने अनदेखा कर दिया। सड़क पर सैकड़ों बाइकों के खड़े होने से जाम की स्थिति भी लगातार बनी रही। ऐसे में लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में छूट सिर्फ जरूरतों का सामान खरीदने के लिए दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की शिथिलता के चलते दुकानों पर लगातार ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में संक्रमण फैल सकता है। जिले में फिलहाल 10 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं और कई स्थानों को हॉटस्पॉट भी किया गया है। ऐसे में जरा सी लापरवाही जान खतरे में डाल सकती है। बुधवार को दोपहर 12 बजे तक शहर के बाजारों में आम दिनों की तरह वाहन और लोग भीड़ भाड़ करते हुए चलते नजर आए। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन है समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।